हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। आज हम यहाँ पर आए हैं, मेरे साथ में विशाल जी हैं। और एक्चुअली आपने हमारे कई सारे वीडियो में इनको भी देखा होगा, क्योंकि हम लोग साथ में ही रनिंग प्रिपरेशन किए हैं। आपको पता होगा कि जब हम लोग डीएसए ग्राउंड वगैरह और दूसरे ग्राउंड में जब यहाँ प्रयागराज में प्रैक्टिस करते थे, तो साथ में हम लोग की रनिंग होती थी। और इनकी रनिंग थोड़ी लेट होती थी, तो बाद में धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट हो गया। और अब इनका रनिंग भी कंप्लीट है और फाइनली ये डीवी और मेडिकल भी देकर आ चुके हैं। मेरे से एक दिन बाद इनका डीवी और मेडिकल था। तो इनसे जानेंगे कि इनका जो डीवी हुआ और जो मेडिकल हुआ उसमें क्या इनका एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से वहाँ पे सारी जो प्रोसेस है वो की गई। मैं बता दूं कि इनका जो मेडिकल है वो झांसी में हुआ है, और वहाँ पर किस तरीके से चीज़ें को की जा रही हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, जो भी इशूज डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इनके साथ में क्या हुआ, क्योंकि ये भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। और बाकी जो साथी होंगे इनके साथ, क्या कोई ऐसा भी स्टूडेंट रहा है जिनके साथ, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, उसके साथ किसी भी डॉक्यूमेंट का दिक्कत आया, या मेडिकल में जो भी चीज़ें इशू हुई दूसरे जो छात्रों के साथ में, वो क्या चीज़ें रही हैं, किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसी जो अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ पे लगातार मिलती रहेंगी। तो चलिए विशाल जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू भैया। और जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है डीवी के टाइम पर, ठीक हम्म, है, पहले हम डीवी से ही शुरुआत करेंगे। और क्या प्रोसेस रही थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए थे, इसके अलावा जो दूसरे जो छात्र थे दूसरे दूसरी कैटेगरी से, हम्म। और उनके साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई इशू आई हो और उसका रिजॉल्व कैसे किया गया हो, हम्म। उन सभी चीज़ों के बारे में आप एक बार बताइए। भैया मेरी तो डीवी जैसे 18 तारीख को थी। हम्म। तो उसमें जो है कि पहले तो हम लोग को बुलाया गया। अब हम लोग की शिफ्ट में टोटल 80 लोग थे। अच्छा। तो उन्होंने 40-40 का सेट बना दिया। हम्म। और सेट बनाने के बाद हम्म। उन्होंने हम लोग को पहले एक लेटर दिया था हम्म। मेडिकल मेमो के लिए। हम्म। तो जो कि प्लेटफॉर्म 1 से मिलता है इलाहाबाद वाले में। अच्छा। फिर उसके बाद जब हम लोग वापस आए तो हम लोग को नाम से बुला बुला के हम लोग हम्म। को एक एक लिस्ट दी गई जिसको यहाँ पे स्टिक करना था। हाँ, उसका देन नेम और रजिस्ट्रेशन हाँ, नंबर लिखना उसमें था। फ़ोटो क्लिक की गई। हम्म। फिर उसके बाद हम लोग को बैठाया गया। फिर हाँ। नेम वाइज़ सबका हम्म। बायोमेट्रिक हो रहा था वहाँ पे। अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद जो हम जैसे ईडब्ल्यूएस के हैं और जो जनरल कैटेगरी वाले थे उनको तो कोई एक फॉर्म नहीं दिया गया। अच्छा, एक फॉर्म दिया एक्स्ट्रा जा रहा फॉर्म था, एक हाँ। ओबीसी वालों को ओबीसी दिया वालों गया। को दिया जा रहा था एक। अच्छा अच्छा। तो उसको देखकर सही से भरना है। हाँ, हम्म। बट ये ध्यान रखें कि अगर कोई भी चीज़ गलत है, हम्म। आपको नहीं समझ में आ रही कि लग रहा है कि गलत है ना हो जाए, तो हम्म। आप किसी से पूछिए नहीं, सीधे जाके सर से पूछ सकते हैं। हम्म। नहीं तो एक बार गलत हो जाएगी, हम्म। तो फिर आप उसको फिर दिक्कत बड़ी होगा उसमें। दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे। हाँ हाँ। और फॉर्म भी जल्दी नहीं देंगे फिर वो। अच्छा, दूसरा फॉर्म नहीं हाँ, दिया क्योंकि वो जाएगा। स्टेपल होता है, 2-3 फॉर्म उसमें होते हैं। हम्म। प्रेफ़रेंस जो है, प्रेफ़रेंस उसमें शायद 3rd पेज पर प्रेफ़रेंस रहती है कि आपको हाँ कौन-सा डिवीज़न चाहिए, हाँ। तो आप उसको बहुत सही से भरिएगा। हाँ, उसमें मैंने देखा है काफी सारे लोग गलत भर बहुत, देते हैं। बहुत गलती उसमें सबसे ज़्यादा हाँ, हो रही है। उसमें जो सही तरीका है वो क्या है, आप जरा। उसमें उसमें ऐसा तरीका जैसे अगर हम इलाहाबाद डिवीज़न की देखें तो 6 उसमें आपको कॉलम मिलेंगे। हाँ। तो अगर आपको तब भी कन्फ्यूज़न है, हम्म। तो उसमें साइड वाला जो है प्रेफ़रेंस का ख खाली कॉलम दिया गया है। तो हम्म। प्रेफ़रेंस के खाली कॉलम में आप जैसे नीचे सबसे पहले आपको शायद इलाहाबाद हेडक्वार्टर मिलेगा, 6 प्रयागराज नंबर पे। हाँ, हेडक्वार्टर है। प्रयागराज हेडक्वार्टर, देन हाँ प्रयागराज डिवीज़न, ऐसे करके 5 थे वो। हाँ तो अब आपको सबसे पहले प्रेफ़रेंस चाहिए तो आप 6 ऊपर लिखिए। हाँ। और मतलब 6 नंबर पे प्रयागराज डिवीजन है, हाँ, उसको सबसे ऊपर हाँ, लिखना ये है। तो अब डिपेंड करता है ना। अब जैसे हम्म। कोई झांसी का है तो वो झांसी ही भरेगा, आगरा का है तो आगरा का भरेगा। हम्म। मतलब जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है उसको उसके सीरियल नंबर को सबसे पहले नंबर पे हाँ, लिखना है। और फिर हाँ। भी अगर कन्फ्यूज़न होती है, हम्म। आपको लगता है कि नहीं सही नहीं है, तो आप वहाँ हम्म। जाके सर से पूछ सकते हैं। कोई ऐसा हम्म। इश्यू नहीं होगा, उसके लिए सर कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ। फॉर्म में सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही उस कॉलम को छोड़ दीजिए। हम्म। सर आते-जाते रहते हैं, आप हम्म। उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा। अब ये तो सर नॉर्मल हम लोग फॉर्म भर दिए। फिर हम्म। हम लोग को सेट के हिसाब से बुलाया जा रहा था, हम्म। रोल नंबर के हिसाब से। हम्म। तो हम लोग को पहले, मेरा तो सेक्शन में बँटा था, हम्म। जिस जहाँ डीवी हो रही 3 लोग ज़्यादा रहते हैं। हाँ। तो उसमें जो सेक्शन ए में हमको मिला था, हम्म। सेक्शन ए में गए तो सबसे पहले एक लैपटॉप पे एक सर थे। हम्म। वो पूरा आपका आधार कार्ड लेंगे हम्म। और डॉक्यूमेंट्स लेंगे, हाँ और हाँ आपसे पूरा फेस जो है हाँ। मैचिंग करवाएँगे पूरी।
हर तरफ से आपको अगर उनको थोड़ा डाउट होगा कि हम्म, नहीं मैच करा तो आपको इधर-उधर देखने को कहेंगे। उससे आपको पूरा एक आइडेंटिफिकेशन एक कर रहे हैं। आइडेंटिफ़िकेशन फेस के थ्रू कर रहे हैं वो। हाँ। और अगर कोई चश्मा लगाया उस वक़्त नहीं लगाता था और हम्म, अब लगा रहा है तो उसको थोड़ा-सा मतलब अच्छे से देख रहे हैं हाँ। कि ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर हम्म, उसके बाद एक बीच में सर रहेंगे, वो डिटेल्स माँगेंगे। हाँ। तो आपको सारी जो ओरिजिनल कॉपी है और एक अटेस्टेड कॉपीज़ करनी रहेगी वहाँ पे, पहले से ही आपको करके जानी है ये। हम्म, आप जाएँगे वहाँ पे एक लिस्ट बनी रहेगी कि कैसे किस डॉक्यूमेंट्स को आपको रखना है वहाँ पे। अच्छा। आप उसको रख लीजिए, हाँ। वहाँ पे सर माँगेंगे, हम्म, वो पूछेंगे कि सीरियल वाइज़ है कि नहीं, आप बता दीजिए कि हाँ सीरियल वाइज़ है सर। वो हम्म, देखेंगे, स्टेपल करके अपने सीनियर ऑफ़िसर को दे देंगे। हम्म, अब सीनियर ऑफ़िसर को देने के बाद डिटेल्स जो आपकी ओरिजिनल होगी वो माँग लेंगे, आप बीच में ही बैठे रहेंगे। हम्म, वो आपसे और सारी चीज़ें थंब इम्प्रेशन सारी चीज़ें उसमें लगवाते भी रहेंगे। हम्म, सा अब जो मेन जो सीनियर रहेंगे वहाँ पे, हम्म, वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो आपने फॉर्म में भरा हुआ है, हम्म, वो माँगेंगे। अब हम्म, उसमें मेन सबसे चीज़ है आइडेंटिफ़िकेशन मार्क वो पूछ ले रहे हैं। अच्छा। तो आइडेंटिफ़िकेशन मार्क में ये हो रहा है कि आपने जो उस वक़्त भरा हुआ है, 2 एप्लीकेशन के टाइम हाँ, पे। एप्लीकेशन के टाइम पे वो आपको पता होना चाहिए हाँ, कि हाँ, आपने क्या फ़िल किया था। हाँ, और वहाँ पे सर को बताना पड़ेगा। हम्म, बाई चांस अगर नहीं मैच कर रहा है, हाँ, तब तो क्या बोलते हैं वो लायबल हैं, कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं दे रहे हैं, बट आप छिपाने की कोशिश ना करिएगा कुछ भी ऐसा हाँ, कि हाँ, नहीं सर ऐसा वैसा कुछ भी यहाँ पे। हाँ, हाँ, उससे क्या होगा कि आपको आगे चल के अगर उनको थोड़ा डाउटफुल हुआ ना, हाँ, तो फिर आपको दिक्कत दे देंगे वो लोग। अच्छा, अच्छा। फिर उसके बाद जब जैसे हम कभी इशू ये देखा था, मैंने कवर किया था कि एप्लीकेशन फॉर्म में वो डाउनलोड नहीं हो पाया उनका, किसी को पता ही हाँ, नहीं है हाँ। कि उसमें एक्चुअल में भरा क्या है, हुँ। तो उसको क्या करना चाहिए? अब देखिए, इतना तो पर्सन को पता रहता है कि उसको क्या डिटेल भरनी है, हाँ। रेलवे के डीवी में उसने क्या भरा था। अगर हम्म, बाई चांस वो भूल भी गया है, हाँ, कुछ लोग तो नो भर के आए थे हाँ, और कुछ लोग खाली छोड़ गए थे। तो जो हाँ, खाली छोड़ रहे हैं, हाँ, उनका शायद उनको वो अलग से बता रहे हैं कि आप उन सुपीरियर से मिलिए इतने टाइम पे, हाँ, हाँ, चेयरमैन से। हाँ, हाँ, और जो नो भर के आए हैं, उनका शायद फिर से भरवा ले रहे हैं वो लोग। अच्छा, अच्छा, हाँ, विज़िबल होना चाहिए हाँ, हाँ, और वहाँ पे वो देखेंगे भी, ऐसा नहीं है कि आप बस बोल दिए तो वो चेक नहीं करेंगे, वो हम्म, सारी चीज़ें चेक भी करेंगे। बिल्कुल, फिर उसके बाद वहाँ पे जब हम लोग गए तो एक मेडिकल के लिए जो आपको बताया था ना मेमो 16 रुपए का हाँ, बना था टिकट हाँ, वाला, हाँ, वो एक जारी करेंगे आपका मेडिकल ऑफिसर वहाँ पे रहेंगे। हाँ, तो आपको लाइन से सीरियल वाइज़ बुलाया जाएगा वहाँ पे, हम्म, फिर वहाँ पे आपका देखा जाएगा कि आपकी फ़ोटो रहेगी, हम्म, जिसमें आप जो रनिंग के टाइम पे एक फ़ोटो क्लिक की गई थी। अच्छा, हाँ, डीएसए ग्राउंड में ऊपर, हाँ, तो वो हाँ, फ़ोटो रहेगी आपकी। अच्छा, तो आपसे उसको मैच कराएँगे, 2 ऑफ़िसर रहेंगे, तो उसमें एक आपका फ़ोटो आपसे माँगेंगे। वैसे हम्म, फ़ोटो तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 फ़ोटो मिनिमम तो आप लेके ही जाइए वहाँ पे हम्म, आराम से। हम्म, क्योंकि एक तो आपका मेडिकल मेमो में ही लग जा रही है, 2 उधर लगेगी अलग हम्म, से मेडिकल वाले पेज में। हम्म, अब उसको भरने के बाद हम्म, आप अपना गए, वो एक तो ऑफ़िसर आपसे वो सब साइन करवाएँगे और एक वो करवाएँगे, फ़ोटो-वोटो लगवाएँगे। अच्छा, देन बगल वाले जो रहेंगे, वो हम्म, आपसे आइडेंटिफ़िकेशन मार्क फिर से पूछेंगे। अच्छा, एक तो वहाँ पूछ रहे हैं डीवी में और एक हाँ, बार मेडिकल का जब आपका मेमो जारी करेंगे, हाँ, उसमें पूछा जा रहा है। अच्छा, तो उसमें 2 आइडेंटिफ़िकेशन मार्क होने चाहिए। हम्म, 2 आइडेंटिफ़िकेशन मार्क में ये रहेगा कि आपको उसमें जो वो भरेंगे, हम्म, यानी जो आप मेंशन किए रहेंगे, हाँ, वही चीज़ आपको वहाँ पे दिखानी भी पड़ेगी, हाँ, उनके हाँ, सामने दोनों चीज़ें। वही जो विजिबल इजीली हो वही बिल्कुल, हमें लिखना चाहिए। बिल्कुल। और हम्म, वैसे कुछ जगहों पे आ जा रहा है कि मोल ले रहे हैं, कुछ जगहों पे नहीं आ रहा है, अलग-अलग चीज़ें हो रही हैं। ख़ैर मेरे साथ तो वो इश्यू नहीं हुआ था, हाँ, हाँ, बट कुछ लोगों के साथ हो रहा था तो वो रिज़ॉल्व हो जा रहा था, कोई उसके लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रहे थे। हाँ, अच्छा, कुछ एडिशनली आप करने की कोशिश मत करिएगा, उनके सामने स्मार्ट बनने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो वो तो वैसे भी बिल्कुल, एक्सपीरियंस्ड है तो बिल्कुल। दिक्कत देगा आपको फिर। मतलब कोई भी चीज़ छुपाने की या फिर हाँ। उनको बहकाने की ज़रूरत हाँ, नहीं है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, बता हाँ, देंगे नॉर्मली आप। हाँ, लेकिन हाँ, वहाँ पे आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हम स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो, हाँ, तो फिर आपको फिर वो दिक्कत देगा क्योंकि वो पहले से ही कई बार डीवी ले चुके होंगे, हाँ, हाँ, तो फिर आप कैसे बचेंगे आप उनके हुँ, सामने। फिर जब वहाँ से हम लोग को पास किया गया तो मेन एक चेयरमैन मतलब मेन चेयर पे एक ऑफिसर बैठे थे, हाँ, हाँ, उन्होंने भी पूछा, हाँ, किसी से पूछ रहे हैं, किसी से नहीं पूछ रहे हैं, तो मेन मेडिकल पे साइन करके हम लोग को वापस भेज दिया गया था। फिर अच्छा, हम लोग को बैठाया गया थोड़ी देर। हाँ, थोड़ी देर बैठाने के बाद हम लोग को शाम को करीब 4 या 5 बजे के लमसम हुँ, हम हुँ, लोग को बताया गया कि बैच हम लोग का 20-20 का सेट कहाँ-कहाँ जाएगा। अच्छा, अच्छा, तो मेरा तो बिगिनिंग में ही था, हुँ, हुँ, तो हमारे 21 बच्चों को जो हाँ, हमारे साथ के थे, हुँ, उनको हुँ, झांसी भेजा गया था। अच्छा, अच्छा, हमारे जस्ट बाद वाले जो थे, हाँ, उनको आई थिंक आगरा भेजा गया है। अच्छा।
हाँ, मतलब फर्स्ट बैच को झांसी हाँ, भेजते हैं, फिर आगरा फिर उसके भेजते हैं, बाद जो थर्ड बैच बना था उसको वो फिर कानपुर। झांसी नहीं, उसको झांसी ही भेज दिए थे। अच्छा, हमारे साथ 2 बैच आया था, अच्छा, मेरे ही अच्छा। दिन का। वो हाँ, सेकंड बैच एक बना था ना, हाँ, 80-80 उधर का, तो अच्छा, उसका फिर से जो 20 बच्चे थे, हाँ, उनका। तो यानी हमारे में झांसी में हाँ, 21 मेरे में थे और शायद 21 या 20 उसमें भी थे। तो अच्छा, मान के चलिए 40-41 लोगों का एक दिन हाँ, में मेडिकल हुआ था। मेडिकल ऑब्वियसली संडे अगर पड़ रहा है किसी का, हाँ, जैसे आज आपका डीवी हुआ है और कल संडे पड़ रहा है, हुँ, तो फिर जो है वो एक दिन का आपको गैप मिल जाएगा। थोड़ा-सा लायबिलिटी है कि आप अरेंजमेंट कर अच्छा, मतलब सकते हैं। सैटरडे को अगर डीवी हुआ है, हाँ, तो संडे को गैप मिल हाँ, जाएगा। मेरा सैटरडे को था तो हमको हाँ। गैप मिल गया था मंडे को, लेकिन जल्दी